फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल को स्टार्ट करने वाले हैं। हम देखेंगे कि क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से इंडिया को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 अडॉप्ट करनी पड़ी। सो गाइज, बात करें कि सिंस इंडिपेंडेंस कि हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तो हमें एक इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करना था। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है अडॉप्ट करने के लिए, या तो हम सोशलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट कर लें, या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, या मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमने अडॉप्ट करा मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम, जिसमें क्या होता है, सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट दोनों क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अब कहने के लिए हमने मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम अडॉप्ट करा, बट डोमिनेटेड कौन था, पब्लिक सेक्टर था। पब्लिक सेक्टर ही कंट्रोल एंड रेगुलेट करा था पूरी इकोनॉमी को, प्राइवेट सेक्टर का तो बहुत ही नेग्लिजिबल रोल था। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड तो था, बट उसकी जो परफॉर्मेंस थी बहुत ज़्यादा पुअर थी, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैम्पर्ड होती जा रही थी। तो क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी, डिटेल में देखते हैं। सो गाइस, बात करें रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, सबसे पहला हमारा रीज़न आता है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर की। जो हमारा पब्लिक सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी, कुछ को छोड़कर ज़्यादातर की जो परफॉर्मेंस थी बहुत ही ख़राब थी, लॉस इनकर कर रही थी। तो बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस थी पब्लिक सेक्टर की। इस वजह से भी क्या हुआ कि हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी। सेकेंड रीज़न आता है डेफिशिएट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, कि जो हमारा बीओपी था वो डेफिशिएट होता जा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि हम इंपोर्ट तो ज़्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट कम कर रहे थे। इंपोर्ट का मतलब क्या है कि जब हम डिमांड करेंगे किसकी, फॉरेन कंट्रीज़ के गुड्स की, दैट इज़ इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, जब हमारे डोमेस्टिक गुड्स की फॉरेन कंट्रीज़ डिमांड करेगी, दैट इज़ एक्सपोर्ट। अब हम गुड्स का एक्सपोर्ट कम कर रहे थे, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, मतलब कि हम फॉरेन पेमेंट ज़्यादा दे रहे थे, फॉरेन रिसीट्स कम आ रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो बीओपी था वो डेफिशिएट में था, रिसीट्स कम थी, पेमेंट ज़्यादा थी। अब ऐसा क्यों हो रहा था, क्यों एक्सपोर्ट कम था, इंपोर्ट ज़्यादा था? सो गाइस, बात करें एक्सपोर्ट हमारा कम इसलिए था कि एक तो हमारे जो प्रोडक्ट थे उनकी लो क्वालिटी थी, और इंटरनेशनल मार्केट में उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा था। तो ऑब्वियस सी बात है पीपल जो है क्यों प्रेफर करेंगे हमारे गुड्स को, क्योंकि अगर उन्हें वही गुड अच्छी क्वालिटी में कम प्राइस पे मिल रहा है तो हमारे गुड्स को कोई नहीं खरीदेगा। तो एक्सपोर्ट तो कम हो रहा था, इंपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे थे। इवन गवर्नमेंट ने क्या करा था, बहुत ज़्यादा हैवी टैरिफ इम्पोज कर दिया था, कोटा सेट कर दिया था, कोटा लिमिट सेट कर दी थी बेसिकली कि इतनी लिमिट तक ही इंपोर्ट करा सकते हैं। तब भी हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। बीओपी हमारा कंसिस्टेंटली डिक्रीज होता जा रहा था। नेक्स्ट हमारा रीज़न आता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर, कि इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो गया था कि जनरल प्राइस लेवल जो है गुड्स के वो कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जो असेंशियल गुड्स थी, असेंशियल कॉमोडिटीज़ थी, उनकी शॉर्टेज होती जा रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है शॉर्टेज होगी गुड्स की तो प्राइस तो राइज होना ही है। और मान लो मनी सप्लाई क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए इकोनॉमी में, तभी भी प्राइस राइज होना है, क्योंकि लोग जो क्या करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे और सप्लाई कम है। ठीक है, इन्फ्लेशन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो गाइस, बात करें फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व था वो भी कम होता जा रहा था। फॉरेक्स क्राइसिस आ गए थे कि हमारे पास जो फॉरेन करेंसी थी वो डिक्रीज होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। इवन हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि हम मोर देन 2 वीक्स अपने इंपोर्ट को फाइनेंस कर सकें। और जो हमने इंटरनेशनल मनी लेंडर से पैसा ले रखा था तो ऑब्वियसली बात है उस पर इंटरेस्ट भी पे करना है। अब वो इंटरेस्ट पे करने के लिए, इंपोर्ट की पेमेंट करने के लिए हमारे पास फॉरेन करेंसी बची ही नहीं थी, बहुत कम हो गई थी। तो फॉरेक्स क्राइसिस भी आ गए थे। देन बात करें ह्यूज बर्डन ऑफ डेट, डेट का बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि गवर्नमेंट का रिवेन्यू बहुत कम था। मैंने कहा कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पुअर परफॉर्म कर रही थी, टैक्सेस से भी कम रिवेन्यू आ रहा था। तो रिवेन्यू तो बहुत कम आ रहा था गवर्नमेंट के पास, और एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर रही थी। तो एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ा, बैंक से, पब्लिक से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। फॉर एग्जाम्पल के लिए वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF हो गया। अब ऑब्वियस बात है इतना बड़ा अमाउंट का जब वो बोरिंग्स लेगी गवर्नमेंट तो उस पर इंटरेस्ट भी पे करना है। तो एक तो बोरिंग का अमाउंट का बर्डन और ऊपर से इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन, तो बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ गया था डेट का। देन इनएफिशिएंट मैनेज था इकोनॉमी में। ऑब्वियस सी बात है सारे रीजंस हैं इनएफिशिएंट मैनेजमेंट के, कि पब्लिक सेक्टर की पुअर परफॉर्मेंस थी, बीओपी हमारा डिक्रीज होता जा रहा था, फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास बचा नहीं था, डेट का हमारे ऊपर इतना बर्डन था। तो ऑब्वियस सी बात है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट तो था ही इकोनॉमी में, तभी तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हैम्पर्ड होती जा रही थी।
इसी वजह से हमारी गवर्नमेंट को बहुत बड़ा अमाउंट का लोन लेना पड़ा था नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक एंड IMF। उसी की वजह से हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 अडॉप्ट करनी पड़ी थी, क्योंकि 1991 में इतने माइजरेबल इकोनॉमी की कंडीशन हो गई थी, इतने सारे क्राइसिस आ गए थे, जिसकी वजह से हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी। सो गाइज, ये थे रीजंस जिसकी वजह से हमें LPG न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।